डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम ऐसे ही लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो डिजिटल होना चाहते हैं, कि कैसे आप अपने फोन को ही अपना हथियार बना सकते हो, कैसे आप सरकार की कई योजनाएं हैं उनसे जुड़ सकते हो। लगातार चुनाव में पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन इसका दिल्ली की जनता को कोई नुकसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं देना चाहते। वो आज भी पूरी तन्मयता के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमारे सभी सांसद उस काम में लगे। और पीएम उदय योजना दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने शासन किया, आम आदमी पार्टी शासन कर रही है, लेकिन किसी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करने का आज तक कोई कदम नहीं उठाया है, जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम उदय योजना के अंतर्गत किया है। इसी तरह से कौशल विकास योजना है। कौशल विकास के अंदर आज देश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने, हम मन की बात सुनते हैं और मन की बात में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, कोई भी काम हम छोटे स्केल पर शुरू कर सकते हैं और उसके लिए बैंक से लोन मिल सकता है। कौशल विकास में इतनी बड़ी सुविधाएं दी हैं कि आज हमारे जो काम करते हैं, जूता इसका सारा काम करते हैं हमारे जितने भाई, उनको बाकायदा स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत अच्छी किट देने का काम पिछले साल हमारी सांसद महोदया द्वारा किया गया था, और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी की इस योजना के अंतर्गत है। बहुत सारे काम है, छोटे छोटे काम है जिसपे स्किल डेवलपमेंट के काम, जिससे रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़ेगा। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। और आज मैं सीएससी प्लेटफॉर्म के बारे में जो आज कपूर साहब बता रहे थे, गीता कुशवाहा जी बता रही थी, इसको हमको जानने की जरूरत है। ये सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं, जिन योजनाओं को हम जनता के फायदे के लिए पहुंचा सकते हैं, उन योजनाओं का सारी जानकारी इस सीएससी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और अब कपूर साहब ये बता रहे थे तो जानकर आश्चर्य हुआ कि किसी बच्चे को अगर वो ट्यूशन पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं, तो वो ऑनलाइन ट्यूशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। कितनी अच्छी योजना है। अगर डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते इस कोरोना संकट में, टेली मेडिसिन के नाम पर आप तुरंत फोन करके उनसे राय ले सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। और आपको बताऊं, मैं एक जानकारी दूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रधानमंत्री जी थे राजीव गांधी, उन्होंने मंच से बड़ी रैली के अंदर ये स्वीकार किया था कि हम 100 रुपया भेजते हैं और जनता के पास 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने करप्शन के नाम पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए आज हमारे देश के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर अकाउंट खुलवाए। इसका लाभ यह है कि अगर कोई किसान को भी सम्मान निधि देनी है तो वो अकाउंट में जा सकती है। अगर किसी हमारी माता बहन को पेंशन देनी है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी। अगर किसी उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर की सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगी। और ये सब देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज मैं गीता कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम को और हमारी सांसद जो लगातार लोगों के बीच में काम करती हैं, उनको और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उनको इस बात के लिए कहता हूँ कि आज हमें लोगों के बीच प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लाने की जरूरत है, जमीन पर उतारने की जरूरत है। और ये बताने की जरूरत है कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने संसद पर माथा टेक कर कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो लोगों ने सोचा था ये तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने वो करके दिखाया है। और वो करके आज देश की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पाने में अर्जित हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता कुशवाहा जी और हमारे जो मंडल है बलजीत नगर मंडल,
और रवि गाबा जी, इन सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमारे नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो खुद क्या कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री देश का प्रधान सेवक है तो हम भी क्षेत्र के सेवक हैं। ऐसा मैं भी मानती हूँ कि मैं भी सेवक हूँ। अगर हमारा प्रधानमंत्री सेवक है तो मैं भी सेवक हूँ ना। अब गीता जी की समस्या मुझे समझ आई कि गीता जी कहने को तो सरकारी योजनाएं चला रही हैं, सरकार के कार्यक्रम को जमीन पर उतार रही हैं। किसी को लोन चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, कहीं SC ST की स्कॉलरशिप फंसी हुई है और 50 चीजें। कोई मान लीजिए किसी की पढ़ाई छूट गई, कोई मेड सर्वेंट है जो घरों में काम करती है लेकिन बस पे उसको बस का नंबर पढ़ना नहीं आता, तो बेचारी जाएगी कैसे काम पे। थोड़ा सा दूर जाके काम करेगी तो उसको 10,000 की जगह 20,000 की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आने जाने का उसको नंबर पढ़ना नहीं आता। तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं उनको समान रूप से सुविधाजनक तरीके से हटाया जाए तो कॉमन सर्विस सेंटर यानी एक ही जगह पर सब प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हों और ऐसे सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जब उसके पास लोग ही नहीं पहुंचेंगे। और एक हम लोग हैं 24 घंटा लाइन लगी रहती कि बहन जी आधार कार्ड ठीक नहीं है, नाम बदलवाना है, चिट्ठी दे दो, कौन करेगा, बैंक का खाता नहीं खुल रहा, लोन चाहिए। 24 घंटे हमारे पास लोग आते हैं, आप ही जो मेरी आंख नाक कान हाथ पैर है वही लेके आते हैं लोगों को। तो मुझे भी कोई चाहिए जो लोकल रूप से, स्थानीय रूप से वो काम कर सके। तो मैंने तय किया कि एक यंग लड़की अपनी मेहनत पे काम करके देश का नाम रोशन करना चाहती है, समाज में अपनी जगह बनाना चाहती है और काम ही से अपनी पहचान बनाना चाहती है। एक हम हैं जिनको इस तरीके के कार्यकर्ता की जरूरत रहती है। 24 घंटे ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो कंप्यूटर पे बैठ के वो सब सुविधा कर सके। तो दोनों का मिलाप होना जरूरी है या नहीं? ठीक किया ना? तो राजनीतिक कार्यकर्ता एक किस्म का काम कर सकता है। राजनीतिक कार्यकर्ता समाज में जमीन पर जुड़ा हुआ होता है, उसको एक एक घर की असलियत पता है, किस घर में कौन रहता है, किसके कितने बच्चे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कोई फर्जी काम कर रहा है, कोई फर्जी आधार कार्ड बनवा रहा है, ये सब क्षेत्रीय कार्यकर्ता को पता है। तो मेरे पास तो जो लेके आता है मैं पहले पूछ ही लेती हूँ। डायरेक्ट ऑफिस भी आते तो मैं स्थानीय व्यक्ति से कहती हूँ कि भाई इसका जरा अता पता करके आओ कि बताओ क्या क्या बैकग्राउंड है। और गीता तक यानी कॉमन सर्विस सेंटर तक उस व्यक्ति को पहुंचाएंगे तो सरकार के ही काम ठीक हो रहे ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को ही हम नीचे लेके आ जाए और हम उसको अकेले नहीं ला सकते। ये भी हमको समझना है कि हम सब तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम तो कब धरने पे निकल गए, कब प्रदर्शन पे निकल गए, कब मीटिंग में चले गए, हम और चीजों में व्यस्त रहेंगे। तो ये काम जहाँ चल रहा है उसको हमें खुद से समझना और जमीन पे जुड़े हुए लोगों को सुविधाएं पहुंचाना। मेरा दफ्तर आप सबके सुपुर्द है ही, वो आप ही का ऑफिस है, उसको आप जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने समझिए एक ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक और खोल दिया है क्षेत्र में, और वो भी प्रोफेशनल आदमी चला रहा है, उसको भारत सरकार के लोग ही चला रहे हैं, कपूर साहब की टीम चला रही है। गीता चेहरा है पर टीम कपूर साहब की है, और ये जो टीम है कपूर साहब गीता को और आगे बढ़ाएं, अपनी पूरी टीम की जो भी सुविधाएं आप दे सकते हैं उसको पहुंचाएं, क्योंकि ये इलाका थोड़ा सा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बहुत अमीर लोग तो नहीं रहते हैं, हर एक को छोटी छोटी ज़रूरतें, उन सबका अगर हम समाधान स्थानीय रूप से कर पाए तो उसमें हमारा ही बाहुबल बढ़ता है। और जिस काम के लिए जनता ने हमें चुनकर भेजा है, भाई आप सबने मेरे को किस लिए चुना था ये बताओ, किस लिए चुना था? काम के लिए ना। आपको भरोसा था कि ये बहन जी वहां बैठेंगी कुर्सी पे तो कुछ भला करके जाएगी इस क्षेत्र का, ठीक है। आपको कोई नाउम्मीदी हुई कि गलत आदमी को चुन के भेजा? नहीं, तसल्ली है। उसी काम को हम सबको आगे बढ़ाना है, उसी काम को आगे बढ़ाना है कि जब क्षेत्र की जनता किसी को चुनकर भेजती है, इस उम्मीद के साथ चुनकर भेजती है कि वो व्यक्ति उस जगह के लिए काम करेगा। मेरा क्षेत्र बड़ा है, लेकिन जिसके भी काम में आ सकूं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सबके काम आ पाऊं, आप सबको मान सम्मान के साथ जो भी
आवश्यकता है वो पहुंचा पाऊं। और मुझे लगता है ये CSC सेंटर, ये कॉमन सर्विस सेंटर, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं कपूर साहब से और भी बात करूंगी और उसके बाद कैसे हमें योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है वो भी। और आप सब लोग कृपया करके इस सेंटर के साथ जुड़िए और जो भी इलाके की समस्याएं हैं आप उनको लेकर यहाँ जाएं। चाहे मेरे दफ्तर से चिट्ठी लेके इधर आ जाए, चाहे सीधा यहाँ जाए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर को भी अपना सेंटर समझ के चलाएं। जैसे मेरा ऑफिस आपका है ना, और आप उस पर जाकर अपना काम करवा सकते हैं, ऐसे ही कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी आप अपने काम करवा सकते हैं। ये एक स्थानीय सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है और भारत सरकार द्वारा कराई गई है। और इसीलिए इन्होंने जो प्रोग्राम शीट बनाई है उसके ऊपर मेरी फोटो भी लगाई हुई है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी इन्होंने फोटो लगाई हुई है। तो स्थानीय सांसद, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और भारत सरकार के साथ मिलकर इस सेंटर को बढ़ाना चाहते ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। स्किल ट्रेनिंग का काम हो और प्रधानमंत्री PMEGP जो वेंडर्स के लिए समृद्धि योजना है, वो सब योजनाएं जो है कॉमन सर्विस सेंटर से चलती हैं। आधार का आपको नंबर बदलना है, नाम में थोड़ा स्पेलिंग गलत है या कुछ भी है, सारा काम कॉमन सर्विस सेंटर से चल रहा है। ये एक हमारे क्षेत्र का कॉमन सर्विस सेंटर है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो आज इसकी जितनी नई स्कीम्स आई हैं उसको लॉन्च किया गया है। आने वाला जो कुछ दिन है 14 से लेकर 20 सितंबर तक, उसको हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। पर क्योंकि संसद शुरू हो जाएगी, हम लोग उस समय प्रोग्राम नहीं रख पाएंगे, तो मुझे लगा कि इसका उद्घाटन हमें पहले ही कर देना। मैम, जैसे आपने रोजगार की बात करी है, तो अभी कोरोना काल में हमने देखा कि लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। तो सब काम नौकरी का नहीं है। आपने अभी बच्चों के इंटरव्यू देखे, जवान बच्चे हैं जो कि अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहे हैं। कोई सुबह आके झाड़ू लगा रहा है, कोई मंदिर के आगे फूल बेचता है, कोई ब्यूटिशियन का काम करता है पार्ट टाइम, कोई शोरूम में काम करता है और फिर पढ़ाई पूरी करता है। तो रोज़गार नहीं, खाली सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का भी कार्यक्रम है। चाय बेचने का काम है और अन्य सामान हैं, और टेक्नीशियंस हैं, कंप्यूटर के काम करने वाले लोग हैं, हाथ का काम करने वाले लोग हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी वाले, तो मुझे लगता है कि उस पर भी लोगों को स्वरोजगार की तरफ भी जाना होगा। थैंक यू।